इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। एफआईए और पीटीए की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या अदालत आईबी और एफआईए के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। एफआईए और पीटीए की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतजाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या एफआईए और जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या आईबी और एफआईए के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। एफआईए और पीटीए की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या अदालत आईबी और एफआईए के केसेस सुनना छोड़ दे? इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ हैं। फयाज, इस समाअत के हवाले से बताइए। जी, आज इस केस की आम समाअत हुई है जिसमें 4 मुतफरक दरखास्तें दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार इन केसेस की समाअत से जो है वो सुनने से इनकार कर दें और उस पर अदालत ने तमाम दरखास्तें जो हैं वो जुर्माने के साथ खारिज कर दी हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार ने उस हवाले से जो है डिटेल्स भी मांग ली है आईबी से कि इस की जो है मंजूरी किसने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए की दरखास्त भी जुर्माना लगाकर खारिज की है। उसके अलावा पैमरा की दरखास्त पर भी जुर्माना आयद किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आपने एक दरखास्त दायर की है कि मैं ये केस ना सुनूं। क्या ये एतराज की ग्राउंड कैसे हो सकती है, जिस पर ये पूछा गया कि आप इस फैसले की बिना पर अपने दलाइल दे सकते हैं, जिस पर अदालत ने उनकी दरखास्त भी खारिज कर दी है। उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अदालत ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफरिक दरखास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी है, ये अदालत को बताया गया और जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि उनका कोई नाम होगा, वालिदैन ने कोई नाम रखा होगा। फिर अदालत को आगाह किया गया कि तारिक महमूद नाम है जिन्होंने मंजूरी दी थी, जिसके बाद अदालत ने उनसे तफसीलात तलब कर ली है कि ये मंजूरी किसने दी थी और किसकी मंजूरी के बाद ये मुतफरक दरखास्त दायर हुई थी। जी फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।